नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। साथियों, ये जो आप आदेश देख पा रहे हैं, ये शिक्षा विभाग का आदेश है और ये अधिसूचना है जो कि डोमिसाइल को लेकर है। इसको मैं आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा कि कितनी सीटें जो है वो बिहार के स्टूडेंट्स को मिलेंगी और कितनी सीटें जो है वो बिहार के बाहर के स्टूडेंट्स को मिलेंगी। मैं बहुत ही आपको आसान भाषा में ये गणित समझाने का प्रयास करूंगा। एक बार हम लोग इस नोटिस को देख लेते हैं और अगर आप लोग टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग साथियों चैनल से जुड़ सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पर आपको बीपीएससी टीआरई 1 2 3 सभी के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, तो आप वहां से जो है डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथियों, ये जो नोटिस आई है अधिसूचना, अगर हम लोग इस पे बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये शिक्षा विभाग की अधिसूचना है और यहाँ पर आप जो डेट देख पा रहे हैं ये साथियों आज ही की डेट है। और ये आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद द्वारा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्तें नियमावली 2023 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली जो है बनाई गई है। ये क्या नियमावली है साथियों, या एक बार आप लोग इसको देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा दूंगा कि कितनी सीटें किसको मिलेंगी, वो आप बहुत ही इजीली समझ पाओगे। तो क्या संशोधन किया गया साथियों, ये जो आप देख पा रहे हैं इस नियम के अंतर्गत जो है संशोधन किया गया है और यहाँ पर एक नया चीज जोड़ा गया है कि जो बच्चे जो है बिहार से हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट, हाई स्कूल मैट्रिक होता है और इंटरमीडिएट अगर किए हैं तो इनके लिए जो है स्पेशल जो है इसमें व्यवस्था की गई है। इनके लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं, उस पर मैं आपको बताऊंगा कि कितने प्रतिशत सीटें जो है ऐसे बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं जो बिहार से मैट्रिक या फिर इंटर किए हैं। तो इसको साथियों मैं आपको समझाने के लिए जो है एक अलग से मैं स्लाइड ऐड कर ले रहा हूँ। साथियों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो मैं आप सभी को एक बेहतरीन एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। आप इसका लोगो देख पा रहे होंगे, बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम। आपको ये इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर इसके फीचर्स की हम बात करें तो आपको यहाँ पर चैप्टर टेस्ट मिल जाते हैं जिसके अंतर्गत आपको 50,000 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आप इसके अंतर्गत देख सकते हैं साथियों, आपको सभी विषयों के चैप्टर टेस्ट मिल जाएंगे। इसके साथ साथियों अगर हम बात करें, आपको पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे टीआरई 1 2 3 के, और आपको फुल मॉक टेस्ट मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 150 क्वेश्चन का फुल मॉक टेस्ट आपको मिल जाता है। आप स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। साथियों, आप अगर मिक्स क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसके अंतर्गत आपको मिक्स क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और चूंकि मैंने एसएसटी सब्जेक्ट चूज किया तो मुझे यहाँ पर एसएसटी के क्वेश्चंस दिख रहे हैं। आप अपना सब्जेक्ट चूज करो तो आपको उसके क्वेश्चंस दिखेंगे। इसके साथ साथियों अगर हम बात करें, आपको सिलेबस मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, वन लाइनर नोट्स आपको मिल जाएंगे। और अगर प्रैक्टिस की बात करें साथियों तो आप यहाँ पर जो है सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो और आप टॉपिक भी चूज कर सकते हो कि आपके किस टॉपिक से क्वेश्चन आपको लगाने हैं। और यहाँ पर आप जैसे क्वेश्चन का नंबर सिलेक्ट कर सकते हो और कितना टाइम आपको चाहिए वो भी सिलेक्ट करके आप इजीली यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर जो है अपने दोस्तों को भी इनवाइट करके आप उनके साथ भी ये क्विज के फॉर्म में खेल सकते हैं इसे। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं पहले इसको लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा। तो ये साथियों 50% हो गया। मैं आपको एक एक चीजें बहुत अच्छे से बताऊंगा कि ये क्या है। ये 14% हो गया और ये 10.4% हो गया। तो अभी साथियों अगर आप इसको पूरा ऐड करोगे तो ये 60 हो जाएगा और 60 में फिर आप इसको ऐड करोगे तो ये 74 हो जाएगा और 74 में अगर आप 10.4 को ऐड करते हो तो ये 84.4% हो जाता है। साथियों 84.4% जो सीटें हैं अभी के कंडीशन में अगर आप देखोगे तो ये जो है बिहार के स्टूडेंट्स के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। अब मैं आपको इसको डिटेल में समझा देता हूँ कि ये जो 50% है साथियों, ये तो जो रिजर्व हैं वो ऑलरेडी रिजर्व कैटेगरीज से आते हैं उनके लिए है। ये जो 10% है साथियों, ये जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो इसके यहाँ पे ईडब्ल्यूएस लिख देते हैं। यहाँ पर जो एससी एसटी और ओबीसी, ये जो रिजर्वेशन है 50% का ये तो ऑलरेडी है और ये 10% का है। ये साथियों जो 14% यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको ये बता दूं, ये जो है ये फीमेल्स के लिए आरक्षित की गई है। ये सीटें जो है ये फीमेल्स के लिए आरक्षित की गई हैं। मैं अभी आपको बहुत अच्छे से सबको समझा दूंगा, आप ये समझ पाएंगे। और ये जो 10.4% जोड़ा गया है, ये हाई स्कूल, 10th या फिर जो है 12th, अगर कोई स्टूडेंट बिहार से किया है तो वो जो है इस कैटेगरी में शामिल होगा। अब आप देखो, ये 60% रिजर्वेशन तो पहले से ही व्यवस्था थी कि जो है SC ST OBC और EWS कुल मिलाकर जो है
60% सीटें आरक्षित थी और 40% जो है अनारक्षित सीटें थी। तो अब इस 40% को आप ऐसे समझने का प्रयास करिए कि जो 40% अनारक्षित सीटें थी, इसमें जो है 35% महिलाओं को आरक्षण दिया गया, मतलब इसमें 35 जो है प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण दिया गया। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर साथियों ओवरऑल जो निकल कर आता है वो 14 होता है। तो ये जो 14% आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये चीज है जो फीमेल्स के लिए रिजर्व की गई है, जिसमें केवल बिहार की जो महिला निवासी हैं उन्हीं को ये रिजर्वेशन मिलेगा। अब साथियों अगर आप देखेंगे तो जब आप 40 में से 14 को घटा दोगे तो 26 बचता है, 26 बचता है, 26। और इस 26 में साथियों 40% रिजर्वेशन दिया गया है, उस नोटिस में लिखा था, मैं आपको फिर से दिखा दूंगा नोटिस। अगर आप इसमें फिर से अगर ऐसे आप देते हैं रिजर्वेशन इस 26 में, तो इस 26 का 40% अगर आप निकालते हैं तो वो आता है साथियों 10.4। ये जो 10.4 देख रहे हैं आप, ये चीज है। तो अभी भी अगर आप देखेंगे साथियों, जो मैं ऐड कर दे रहा हूँ 15.4, ये जो 15.4 सीटें हैं, इसमें बिहार के भी कैंडिडेट्स आ सकते हैं प्लस अदर स्टेट के भी कैंडिडेट्स आ सकते हैं। इसमें साथियों देखो जो बिहार के हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, और प्लस में हमने देखा है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। कहने का मतलब अब जो प्रॉपर जनरल सीट है, जनरल कैटेगरी यानी कि अनारक्षित के लिए, वो 15.6 यहाँ पर कर देते हैं, ये 15.6 हो जाएगा, 15.6, क्योंकि ये 10.4 हो गया है और 10.4 में अगर हम लोग 15.6 और ऐड कर देंगे तो ये पूरा जो है 100% हो जाता है। तो ये साथियों ओवरऑल पूरी व्यवस्था है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखो पहले क्या व्यवस्था की गई थी, अभी तक हमने देखा कि 14% जो है फीमेल्स के लिए सीटें रिजर्व की गई थी, तो उसके बाद जो है लगभग जो है 74% पर डोमिसाइल लग गया था और 26% जो है वो अदर स्टेट और बिहार के लिए रखी गई थी, मतलब जो इसमें बिहार के भी जनरल कैटेगरी के लोग आ जाएंगे और अदर स्टेट के भी। लेकिन अभी के कंडीशन में आप देखेंगे तो ये जब जो 10% जो दिया गया, 10.4 लगभग आप देख सकते हैं, तो इसके ये देने के बाद साथियों इसमें जो 26% सीटें थी, अब इसमें से केवल जो है 15.6 सीटें ही बच जाती हैं। मतलब इसमें देखा जाए तो 10.4% सीटें जो बिहार से हाई स्कूल और इंटर किए हैं। इसमें साथियों जरूरी नहीं है कि कोई बिहार का ही स्टूडेंट हो, अगर कोई बाहर का भी स्टूडेंट हो और वो यहाँ से अगर हाई स्कूल इंटर कर लिया किसी भी बोर्ड से, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, बस जो है बिहार से वो किया अगर है, तब उसका जो है वो इस कैटेगरी में आ जाएगा और उसको ये लाभ मिल पाएगा। ऐसे में साथियों जो बिहार के जनरल के स्टूडेंट है, मान लो जो जनरल कैटेगरी से आते हैं अनारक्षित, और वो बाहर से पढ़ाई किए हैं, बिहार से अगर पढ़ाई नहीं किए तो वो भी इसी 15% में आएंगे। तो उनके लिए भी अगर देखा जाए तो ये थोड़ा कठिन हो जाएगा परीक्षा, क्योंकि अगर हम लोग कठिनाई पर साथियों बात करें तो मैं एक और स्लाइड ऐड कर लेता हूं। अगर हम लोग कठिनाई पर बात करें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, देखिए क्योंकि होता क्या है कि जब भी जनरल की अगर कट ऑफ आई जाती है तो ओवरऑल कैटेगरीज में भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो अभी केवल जनरल के लिए जो है 15.6% सीटें जो है रखी गई हैं। इसमें जो है बिहार के भी स्टूडेंट्स आ पाएंगे और जो है इसमें अदर स्टेट के भी स्टूडेंट आ पाएंगे। तो ऐसे में देखो इस सीट पे तो बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है, क्योंकि अभी आप ऐसे समझ सकते हो कि जो सीटें मान लो पहले अगर 100 सीटें आई हैं तो उसमें अगर हम लोग देखें तो लगभग 16 सीटें जो है वो मिलेंगी जनरल के लिए। और तो ऐसे में इस सीट पे तो बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है और इस सीट पे उतना तगड़ा कंपटीशन नहीं होगा। तो जो भी कैटेगरी से आता है, चाहे किसी भी कैटेगरी में आप लोग आते हो, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, चाहे आप ये हाई स्कूल वाले में आते हो, हाई स्कूल इंटर आपने यहाँ से किया है, आप फीमेल कैटेगरी में आते हो, या फिर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, SC ST OBC या EWS कैटेगरी से आप आते हो, तो ऐसे में आपके लिए ये कंपटीशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। मेन फाइट जो अब होगा साथियों वो इस 15% पे होगा, और इस 15% पे सभी स्टेट, चाहे वो किसी भी स्टेट के हो, चाहे वो बिहार के जनरल कैटेगरी से आरक्षित अनारक्षित वर्ग के हों, वो इस पे आ सकते हैं, चाहे आरक्षित वर्ग के हों वो भी आ सकते हैं अगर उनका नंबर इस अकॉर्डिंग आता है तो उम्मीद है साथियों आप लोग ये समझ पाए होंगे। और यहाँ पर जो नियम था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 40% जो सीटें हैं, 40% जो सीटें हैं वो राज्य के अंदर जो अवस्थित शैक्षणिक संस्थाएं हैं वहां से हाई स्कूल आपने किया हो या फिर इंटर किया हो, तो ये चीज जो है अब और जोड़ दी गई है। बाकी इसमें कुछ अलग से कुछ नहीं हुआ है। अभी तक आपने देखा था कि जो 74% ऑलरेडी व्यवस्था थी, उसी 74% में ये 10.4% को और ऐड कर दिया गया है। तो ये ओवरऑल अब जो है 84 जो है 4% हो जाता है।
अदर स्टेट के लिए अभी भी 15.6% सीटें जो है रखी गई हैं। तो इसमें अदर स्टेट के ये नहीं है कि इसमें केवल अदर स्टेट ही आएगा, इसमें बिहार के लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे और अदर स्टेट भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसीलिए आप एसीएस सर का आपने इंटरव्यू अगर देखा होगा तो उन्होंने कहा है कि लगभग जो है 95% पे जो है बिहार का स्टूडेंट जो है सिलेक्ट होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि 95% पे डोमिसाइल लग गया। उनके कहने का मतलब ये था कि इसमें अगर जितने भी बिहार के स्टूडेंट आते हैं तो वो भी ऐड हो जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसे बताया। तो ये ओवरऑल आप मानकर चल सकते हैं कि ये जो है लगभग 16% सीटें जो है वो अदर स्टेट और बिहार के जनरल के स्टूडेंट्स को मिलेंगी। उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाए, वहां पर आपको बीपीएससी टीआरई 1 2 3 सभी के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।